बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम डिस्क्राइब करेंगे। पास्ट परफेक्ट को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो पास्ट परफेक्ट की डेफिनेशन मैंने लिखी थी, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शन which had completed in previous time। यानी पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, ऐसे काम को बयान करते हैं जो पिछले वक्त में, माजी में, गुजरे हुए वक्त में मुकम्मल हो चुका हो। यानी हर वो काम जिसकी माजी में मुकम्मल होने की बात हो रही हो, उस काम को जब सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं तो वो सेंटेंसेस कहलाते हैं पास्ट परफेक्ट के। सपोज दैट मैं कहता हूँ हम मार्केट जा चुके थे। हम मार्केट जा चुके थे यानी मार्केट जाने का जो काम था हमने माजी में ही मुकम्मल कर लिया था। हम घर खरीद चुके थे। घर खरीदने का जो काम था वो हमने माजी में यानी गुजरे हुए वक्त में ही मुकम्मल कर लिया था। मैं खाना खा चुका था। बहुत सारे मौके में ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं हम जिसमें हमने कोई काम माजी में मुकम्मल करने की बात की जा रही हो, तो ऐसे काम को हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। और ऐसे काम के जुमले में जब हम बयान करते हैं तो वो जुमले हम इस तरह बनाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अफर्मेटिव इकरारी जुमलों की, जिसमें हम किसी काम में होने का इकरार करते हैं, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब करते हैं हेड। सब्जेक्ट कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेड इस्तेमाल होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सेट्रा। एक पॉइंट की बात मैं बता दूं, हम पास्ट परफेक्ट बनाएं, प्रेजेंट परफेक्ट बनाएं या फ्यूचर परफेक्ट बनाएं, इसमें हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जितने भी परफेक्ट टेंसेस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस है उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म से लगती है। ये पॉइंट की बात याद रखना, आपको परफेक्ट और कंटिन्यूअस बनाने में कभी भी मसला नहीं होगा। तो पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट के बाद स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है। अब मैं एक दो जुमले बनाता हूँ आपके सामने ताकि मजीद आपका माइंड थोड़ा सा क्लियर हो जाए इसके बारे में। हम कपड़े खरीद चुके थे। हम कपड़े खरीद चुके थे। कपड़े खरीदने का जो काम था वो हमने मुकम्मल कर लिया था, तो हम कपड़े खरीद चुके थे। पास्ट परफेक्ट का जुमला है। दूसरी बात हम देखेंगे इकरारी जुमले हैं। जुमले में इकरार हो रहा है कपड़े। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट इस जुमले में काम करने वाले है वी। हम सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब अभी मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब हमने हेड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस जुमले में काम हो रहा है खरीदना। खरीदने के लिए वर्ब आता है बाय। ये फर्स्ट फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, तो बाय की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जो कि है बॉट। वी हैड बॉट, हम खरीद चुके थे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद हमें क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। अब इस जुमले में क्या चीज खरीदने की बात हो रही है वो हमारा है ऑब्जेक्ट। तो इस जुमले में कपड़े खरीदने की बात हो रही है। कपड़ों को हम ड्रेसेस भी कह सकते हैं, क्लॉथ्स भी कह सकते हैं। ड्रेसेस भी कपड़ों को कहा जाता है, क्लॉथ्स भी कपड़ों को कहा जाता है। तो आपको जो सा वर्ड्स बेहतर लगे आप वही इस्तेमाल करें। वी हैड बॉट ड्रेसेस, हम कपड़े खरीद चुके थे। एक और जुमले में लिख दे रहा हूँ, वो टेस्ट लिख चुके थे। वो टेस्ट लिख चुके थे, टेस्ट लिखने का जो काम था उन्होंने माजी में ही मुकम्मल कर दिया था। तो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंसेस है जिसको इकरारी जुमला है, टेस्ट लिखने का इकरार हो रहा है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट देखें वो आखिर में थे। अब क्लियर है कि ये वो जो है ये एक बंदे के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ये किसी एक लड़के के लिए इस्तेमाल होता तो आखिर में होता लिख चुका था। अगर एक लड़की के लिए इस्तेमाल होता ये वो, आखिर में लिखा होता लिख चुकी थी। अगर लड़का होता लिख चुका था, अगर लड़की होती लिख चुकी थी। लेकिन यहाँ है लिख चुके थे, मतलब ये एक बंदे के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, दो या दो से ज्यादा बंदों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस केस में यहाँ सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे दे, यानी वो ज्यादा के लिए। दे के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होगा? हैड, दे है। उसके बाद वर्ब है लिखना। लिखने के लिए जो वर्ब आता है वो है हमारे पास राइट। राइट फर्स्ट फॉर्म है, पहले भी बता चुके, इसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो राइट की थर्ड फॉर्म जो है हमारे पास वो है रिटर्न।
they had written वो लिख चुके थे. क्या चीज़ लिख चुके थे? टेक्स्ट लिख चुके थे. आखिर में हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे. They had written text. तो guys past perfect यही चीज़ है. उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे. अगर आपको हमारी वीडियोस समझ में आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए. अपना ख्याल रखिए. इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे. अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.